जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा कि कुछ महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वो डिलीवरी डेट से पहले ही हो जाती है, तो कुछ महिलाओं की जो डिलीवरी है वो डिलीवरी डेट के बाद होती है, यानी कि उनको डिलीवरी डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता है, फिर उसके बाद उनकी डिलीवरी की जाती है। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो जो ड्यू डेट है आपकी, यानी कि जो डिलीवरी डेट आपकी डॉक्टर ने दी है उससे पहले आपकी डिलीवरी होगी या उससे बाद में आपकी डिलीवरी होगी। तो बस कुछ सिम्टम है जो आपको 9 मंथ में ज़रूर दिखेंगे, जिससे आप आसानी से पहचान पाओगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो डिलीवरी डेट के पहले होगी या डिलीवरी डेट के बाद होगी। ठीक है ना, तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है या टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू आप सभी के साथ और आप देख रहे हो रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड जैसे कि 9वें महीने में सबसे पहला लक्षण आपको दिखने वाला है वो है मूवमेंट में कमी, यानी कि बच्चे की हलचल में कमी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो आपका बच्चा है उसने सर नीचे कर लिया है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया है, यानी कि पेल्विस एरिया की तरफ आना उसका शुरू हो गया है। अब क्या होगा कि बच्चा बर्थ कैनाल की तरफ आने लगा है, जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आसानी से बाहर आ सके। तो इस वजह से बच्चे का सिर और जो शोल्डर एरिया है वो फिक्स होने लगता है पेल्विस एरिया में, जिस वजह से फिर बच्चा ज़्यादा इधर उधर हिलडुल नहीं पाता है, गोल गोल घूम नहीं पाता है। केवल जो बच्चे की मूवमेंट आपको फील होगी ना वो लेग्स मूवमेंट होगी, यानी कि किक आपको बच्चे की फील होंगी। उस टाइम पे बच्चे की जो मूवमेंट है साथ ही साथ वो कम हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चा फिक्स हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो बच्चा पूरे तरीके से गोल गोल नहीं घूम पाएगा, थोड़ी बहुत आपको किक ही महसूस होंगी। तो आपको लगता है कि पहले से अब बच्चे की मूवमेंट में कमी आ गई है, तो समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी डेट से पहले हो जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा सर नीचे कर लेता है तो मुश्किल से डिलीवरी में 20 से 25 दिन ही रह जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखें कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट कम नहीं एकदम बंद ही हो गई है, आपको फील ही नहीं हो रही है 2 घंटे तक कोई भी मूवमेंट बच्चे की, तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए। सेकंड चीज जो इस टाइम पे जरूर 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 दिखेगी आपको 9वें महीने में, वो है बार बार यूरिन आना। अगर आपको भी 9वें महीने में बार बार यूरिन आने लगा है, हर 15 से 20 मिनट में आपको यूरिन पास करने जाना होता है, तो ये भी क्या संकेत करता है कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही हो जाएगी, यानी डिलीवरी डेट से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको प्रेशर आने लगता है और बार बार यूरिन पास करने आपको जाना पड़ता है। तो ये भी अच्छा संकेत होता है 9वें महीने में। थर्ड पॉइंट एंड थर्ड सिम्टम जो आपको जरूर दिखने वाला है 9 मंथ में, वो है फॉल्स लेबर पेन। अब 2 तरीके के लेबर पेन होते हैं, फॉल्स होता है, एक ट्रू लेबर पेन होता है। फॉल्स लेबर पेन आपको इंडिकेट करते हैं कि डिलीवरी का समय बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये कैसे होंगे कि आपको अचानक से पेट कड़क होगा, पेट में मरोड़ होगी, और क्या होगा कि अगर आप पानी पी लेते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो और वॉक करने लग जाते हो, तो ये जो पेन है वो अपने आप ही सही हो जाता है और घंटों घंटों तक ये पेन नहीं आता है। तो इस तरीके का अगर आपके साथ भी हो रहा है 9वें महीने में कि अचानक से पेट कड़क होता है, पेट में मरोड़ होती है, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा अजीब सा फील करते हो, ऐठन टाइप की फील करते हो, तो ये अच्छा संकेत है। ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपकी जो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाएगी, यानी डिलीवरी डेट से पहले आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट 9 मंथ में जो सिम्टम आपको जरूर दिखने वाला है वो है आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द। क्योंकि बेबी ने अपना सर नीचे किया है, बेबी के वेट का जो सारा प्रेशर है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ रहा है और पेट के निचले हिस्से में पड़ रहा है, जिस वजह से पीठ के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, यानी कि कमर में दर्द होगा, और आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होगा। तो ये भी सिम्टम होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो डिलीवरी डेट से पहले हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस टाइम क्या होगा आपको कि ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा आपकी जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, उस पर प्रेशर बना रहा है, जिस वजह से जो वाइट डिस्चार्ज है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह पर होता है ये, और जब बच्चे का प्रेशर पड़ता है तो तेजी से ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ये ज़्यादा मात्रा में फिर आपको आ सकता है। तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी जल्दी होगी, यानी कि डिलीवरी डेट से पहले होगी। अब जैसे कि इनमें से कोई भी लक्षण आपको 9वें महीने में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं,
तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि आपकी जो डिलीवरी है वो डिलीवरी डेट के बाद होगी, यानी कि अभी आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल अपनी डिलीवरी डेट तक ही वेट करना है, उसके बाद तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है। डिलीवरी डेट वही जो आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में है और आपको जो डॉक्टर ने पर्चे पर, जो आपकी स्लिप है ना हॉस्पिटल वाली, उस पर लिख कर दी है, ठीक है ना, उसी डेट तक आपको वेट करना है। उसके बाद एक दिन भी नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो डॉक्टर आपके लेबर पेन उठाकर आर्टिफिशियल वाले आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, ठीक है ना। अगर कुछ भी एबनॉर्मल रहा, यानी कि कुछ सही नहीं है, तो फिर मजबूरन डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो बस अपनी EDD यानी कि एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट है उस तक ही वेट करें, उसके बाद एक दिन भी वेट ना करें। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक, इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।